हाथ में होता तो मूलचंद जी मैं कहता मुझे जाट के घर में जन्म दे दो। ये मेरे हाथ में थोड़ी है। 60-70 हजार वोट पड़ जाते। ये जाति का गणित नहीं हो, जातिवाद की बीमारी नहीं हो तो मेरे सामने कैंडिडेट नहीं है। जिस कैंडिडेट भगवानाराम सैनी कांग्रेस का कैंडिडेट, उनकी सैनिक समाज के वोट उनके अलग कर दो, उनके वोटों में से बाहर निकाल दो और कांग्रेस वो पार्टी के वोट बाहर निकाल दो। भगवानाराम सैनी के पास 25 वोट जेब में नहीं है, 25 जेब में नहीं है। और हमारे चौधरी साहब सुखकर्ण जी की बीजेपी और जाट समाज का वोट अलग कर दो, उसके बाद में वोट उनके पास भी नहीं है। 1100 वोट आए थे नरेंद्र सैनी के 2013 में बसपा के कैंडिडेट के 1100 वोट के पार्टी का कैंडिडेट हूं मैं। और मेरी जाति और मेरी पार्टी के वोट अलग कर दो, 50,000 भाई राजनीति उठा गए। वो थाने बेरों को ना बैठो बैठो आने जपा लिया, फूल फेंक फेंक के आने से आज है मेरा ही। और ऐसा सोच रहा मंत्री यही छेड़ा रे को ना 5 साल बाद में अभी चेपेगा बेटा। आप सोच सकते हो, 2 छोटे छोटे बच्चे आए, 8-8 10-10 साल के बच्चे आए और एक कागज लाके मंत्री को अधिकार से देके हमारी जिम बढ़ा दे, ये पढ़ ले इसको कर दे। ये लोकतंत्र है, ये वोट का राज है, ये जनता का राज है। कोई भी आदमी, जैसा कि बता रहे थे सरपंच साहब बता रहे थे, जयपाल जी कह रहे थे कि मंत्री जी के टॉयलेट में, लोग टॉयलेट में तो नहीं बाथरूम में घुस जाते हैं, टॉयलेट में तो नहीं जा रहे अभी, लेकिन मैं खाना खाता मैं 20 फोन करता हूँ। और मुझे कई बार कहते कि यार मंत्री झाड़ दी जाती है अपनी किस चीज की। मेरी आवाज में जो ताकत है, 33 कलेक्टर, 33 एसपी, सारे सेक्रेटरी राजस्थान के अंदर 671 IAS और IPS अधिकारी है। उनमें से जो मेरी जबान में जो ताकत है वो आपकी दी हुई है। और ये आपने अपनी सारी ताकत मेरे अंदर डाल दी। और जब आपके अंदर कमजोरी है तो मैंने कहा था जब भी आपको कमजोरी आए तो दी हुई ताकत वापस मांग लेना, ब्याज लगा के दे दूंगा। और किस जाति में किसका जन्म हो ये तो भगवान का किया हुआ काम है। मेरे हाथ में होता तो मूलचंद जी मैं कहता मुझे जाट के घर में जन्म दे दो। ये मेरे हाथ में थोड़ी है। 60-70 हजार वोट पड़ जाते। नहीं सैनी समाज का नाम लेता। अब यहाँ तो फतेह सिंह जी हमारे रोहतास जी मैं थोड़ी करता, इतना जोर थोड़ी लगाना पड़ता। यदि एक वोट भी बामलास पंचायत में एक वोट भी सुखकर्ण चौधरी जी को दूसरा नहीं मिले तो भी सुखकर्ण चौधरी जी के पास तो लीड है। एक वोट भी दूसरे समाज का नहीं मिलेगा तो भी उनकी तो लीड है। गुड्डा बावनी के अंदर यदि एक वोट भी दूसरे समाज का सुखकर्ण चौधरी को नहीं मिले तो वो तो 1000 वोटों की लीड से फिर भी 1500 वोटों की लीड से जाएंगे। लेकिन राजेंद्र गुड्डा को दूसरे समाज का वोट नहीं मिले तो मेरे तो जामड़ी जब्त है, मेरे तो समाचार समाप्त हो जाएंगे। मैं तो राजनीति में निकल नहीं पाऊंगा, मतलब सोच नहीं सकता मैं। यदि मेरी और उनके बड़ा समाज है इसलिए उनमें घमंड है। मेरे पास पार्टी भी बड़ी नहीं है और जाति भी बड़ी नहीं है तो घमंड किस चीज का करूं? मैं तो हर बाघ जी को बोलूंगा बाघ जी राम राम। बाघ जी भी उदास हो गए, नाराज हो गए तो मैं तो बाघ जी के पास जाऊंगा, भाई साहब राम राम लगाए, उदास हो जाओ, मेरा समाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इनके नाराज होने से सुखकर्ण चौधरी पर क्या फर्क पड़ेगा? उनके पास तो नींद की डाणी में वोट 3 निकला, मारे तो दोनों खत्म है ना। तो मैं तो आपको सच बात है, जैसा हमारे हम लीलू जी मीणा कह रहे वो चुनाव दिसंबर का महीना हुआ, पक्का महीना हुआ चुनाव। और बी के मायने बूंद को लाडू देसी घी के मायने बिल्कुल बाठक जाए पक हो जाए। तो मैं तो पक्का महीना के मायने बूंदिया से लाडू पड़े, बूंदिया से हकीकत है।
और ये लोकतंत्र की सच्चाई है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये ताकत है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कफन के अंदर जेब थोड़ी होती है यार। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं जोधपुर गया, एक घर के अंदर 33 लोग जिंदे जल गए शादी समारोह में, बच्चे और महिला जल गए, परिवार के परिवार खाली हो गए। और मेरे से पहले वहां कोई नहीं पूछा, 7 दिन बाद में मैं गया, वहां का जिले का कलेक्टर भी नहीं गया, वहां एसपी भी नहीं गया, कोई नहीं गया। मैं यहाँ से चल के वहां सवाई माधोपुर से चल के मैं वहां गया, मैंने देखा, मेरे पास हकीकत बता रहा हूं पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, मैं कुछ करूंगा तो इसके लिए इस परिवार का भला हो जाएगा। मेरे देखे देख यहाँ के जनप्रतिनिधि को अपनी ऐसी तैसी करा के देने पड़ेंगे। लकीर खींच देता हूँ मैं, कहाँ घुसेंगे वो, कहाँ जाएंगे। और मैंने एक एक मृतक को 1-1 लाख रुपए दिए, और वो जैसे ही वहां भी 33-34 कितने मरे, लेकिन वो भी 5, 7, 8, 10 और मरने की स्थिति में है। तो भाई वो मेरे अमित कोसाना का सरपंच कह रहा, भाई साहब जैसे ही वहां कोई मौत होती है मुझे बहुत दुख होता है कि बोले आपके 1 लाख रुपए और लगते हैं। मैंने कहा यार परिवार जा रहे हैं, जिंदगियां जा रही है। तो मैंने हर जगह जाके, वहां वो राजपूत ही नहीं थे, उस शादी के अंदर सभी लोग थे, नाई भी था, ब्राह्मण सभी चढ़ गए, एक जाति का आदमी नहीं था वहां। शादी समारोह में हमारे सारे लोग होते हैं, अलग बात है कि जिसकी शादी उसके घर के लोग ज्यादा थे, लेकिन मृतकों में सभी थे, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं निकल रहा था इधर से, छावस रोड गेट के बीच में 2-3 घायल लोग पड़े थे, 1 घंटे से किसी ने नहीं उठाया, और वो इतना ज्यादा खून निकल रहा था, मैंने उठाया, हाथों हाथ खून लगा, एम्बुलेंस में डाला, स्थिति खराब थी, और उसको वहां से डाल के, और मैंने हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था की। वो भगवान नहीं बच पाया, वो आदमी जयपुर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं गुड्डा से फिर निकला, तो जाने के बाद फिर एक्सीडेंट 1 घंटे बाद में वो रोड पर 3 पड़े, एक के पांव टूट गए, वहां भी कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसको उठा के और गाड़ी में डाल के और लेके गया, फिर एम्बुलेंस में आ गई इतनी देर में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं तीसरा एक्सीडेंट मुझे दोबारा मिल गया तो लोग कह देंगे यार, विरोधी ये कह देंगे मूलचंद जी कि यार इसी के सामने क्यों आ रहे हैं, ये खुद तो नहीं करवा रहा एक्सीडेंट। मेरे दिमाग में आ गया यार, विपक्ष के लोग क्यों बोलेंगे कि बार एक्सीडेंट, एक दिन में 2 एक्सीडेंट हो गए। मैं सुजानगढ़ से सालासर से निकल रहा था, एक गाड़ी के अंदर इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एक अधिकारी उसके अंदर फंस गया और उस जगह तेल बिखर गया और आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की स्थिति आ रही थी। मैंने हाथों तार काट के बड़ी मुश्किल से, ना मुझे पता ही नहीं कहां का आदमी। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घायल है, तो सरकार ने घोषणा, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए गवर्नमेंट इनाम देती है। कोई भी घायल कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। यदि ये हमारे छावसरी के पास और केट के बीच में रोड पर वो एक्सीडेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी जान बच जाती। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है, आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को सारी यूथ टीम, महेंद्र जी हमारे कोच साहब, भाई संदीप हमारे सरपंच साहब और इनकी जो पूरी युवा टीम जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सच बात है, मुझे तो छोटे छोटे 2-3 काम बताए। एक ट्यूबवेल के लिए कहा तो महेंद्र जी हाथों अभी उसका एस्टिमेट मैं बोलता हूँ, इस आपके 3 फेज का ट्यूबवेल का एस्टिमेट बना के और उसके बाद में उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसमें महीने 20 दिन का समय लगता है। इसमें मैं आज ये कह के जा रहा हूँ आपको एक ट्यूबवेल बन जाएगा। और हमारी ये इच्छा है कि ये जगह की कोई प्रॉब्लम है, गोचर है, कुछ भी है, इसमें कम पड़ रहे तो और डाल लो, इधर उधर से डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। और इसको एक बढ़िया स्टेडियम बने हमारे, और यहाँ के आसपास के बच्चे
मैं आपके इस स्टेडियम के निर्माण के लिए अगले बजट के अंदर हम फिर पैसे देंगे और इसके लिए मैं विशेषकर ये स्टेडियम आसपास के क्षेत्र में बहुत सुंदर और शानदार हो, पेड़ लगे, लोन लगे, अच्छी इसके अंदर जो जो डिमांड है, जैसे भोडगी के अंदर वहाँ के लोगों ने एक शानदार स्टेडियम डेवलप कर रखा है, उसी तर्ज पर हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंदर मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो भी पावर है वो आप कभी भी हाथ पकड़ के ले सकते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ, वो 2-3 घंटे का समय दिया, 4 घंटे का समय दिया, और इसके अंदर आप जिस भी शिद्दत से आए, मेरा आपसे अनुरोध है किसी भी काम के लिए मेरे पास आने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन के अंदर 3 दिन तो निश्चित रूप से आ रहता है, और मेरे पास आने के लिए मैं नहीं कहूंगा जयपाल जी को लेके आओ, मैं नहीं कहूंगा हमारे महेंद्र जी को लेके आओ, आप आ जाना। इनको लाए तो भी ज्यादा अच्छा है, लाने के लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप सीधे भी आओगे तो आपको ये नहीं कहूंगा कि उस आदमी को लेके आओ। और आप सबके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं।